हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुधियाना। इससे पहली वीडियो में हमने फंजाई की जो सेल वॉल होती है, एक टिपिकल फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है उसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फंजाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है फंजाई की, वो ट्रिपल लेयर्ड होती है। ठीक है, ट्रिपल लेयर्ड में आउटर लेयर प्रोटीन की होती है, एक एक इनर लेयर प्रोटीन की होती है, और इन दोनों के बीच में लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है। तो ये तीन लेयर्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, आउटर प्रोटीन लेयर, इनर प्रोटीन लेयर और बीच में लिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो अगर हम लेयर्स के तरीके से देखें तो इसमें चार लेयर्स होती हैं, दो प्रोटीन की और दो लिपिड की। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल लेयर्ड। क्यों? क्योंकि लिपिड बाई लेयर जो होती है वो बीच में सैंडविच्ड होती है। ठीक है, वो एक की तरह ही काम करती है, तो उसको लिपिड बाई लेयर बोल देते हैं। ठीक है, तो आउटर प्रोटीन, इनर प्रोटीन लेयर और बीच में लिपिड बाई लेयर पाई जाती है। जो आउटर प्रोटीन और इनर प्रोटीन लेयर होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन रिच। और जो मिडिल लेयर होती है वो इलेक्ट्रॉन पुअर होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन पुअर। इसीलिए जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं तो वहां पर हमको सिर्फ दो लेयर नजर आती हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच लेयर होती है। ठीक है, ये जो मिडिल वाली इलेक्ट्रॉन पुअर लेयर होती है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आती। उसमें ऐसा लगता है जैसे कि बीच में से ये ब्लैंक है। आई बात समझ में? तो अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे तो उसके अंदर हमको सिर्फ दो जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, जो इलेक्ट्रॉन पुअर लेयर है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होती है। ये जो लिपिड बाई लेयर होती है, इनकी जो लिपिड की जो लेयर होती है उसके अंदर एक हेड और दो टेल पाई जाती है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक वाटर लिविंग, हाइड्रोफोबिक वाटर को पसंद ना करने वाली। ठीक है, जिनको कि पानी से डर लगता है। ठीक है, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, मेजर कंपोनेंट और माइनर कंपोनेंट। जो मेजर कंपोनेंट होते हैं उसमें फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरॉल्स होते हैं, और स्टेरॉल में भी स्पेसिफिक एर्गोस्टेरॉल्स होती हैं। ये क्वेश्चन हायर एजुकेशन कमीशन के एग्जाम में आया हुआ है कि एर्गोस्टेरॉल कहाँ पाया जाता है, तो ये फंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, जो माइनर कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, और मॉडिफाइड फॉर्म में जो हमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है वो होती है ग्लूकोज एमीन। ठीक है, और बहुत ही रेयर फंजाई के अंदर माइनर कंपोनेंट के रूप में मैनोज पाया जाता है। तो आई बात समझ में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमें कुछ ही पॉइंट्स याद करने हैं। कौन से? सबसे पहला, ये ट्रिपल लेयर्ड होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें जो आउटर और इनर प्रोटीन लेयर होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, और लिपिड बाई लेयर जो होती है जो बीच में सैंडविच होती है आउटर और इनर प्रोटीन के, वो इलेक्ट्रॉन पुअर होती है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं तो हमें सिर्फ दो लेयर नजर आती हैं, आउटर और इनर प्रोटीन लेयर। जो लिपिड बाई लेयर होती है वो विजिबल नहीं होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अब जो लिपिड लेयर होती है, लिपिड की जो लेयर बनी हुई होती है, तो लिपिड के अंदर हेड और दो टेल्स पाई जाती हैं। हेड हाइड्रोफिलिक होता है और टेल हाइड्रोफोबिक होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मेजर और माइनर। जो मेजर कंपोनेंट है वो फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉल्स होते हैं, और स्टेरॉल में भी एर्गोस्टेरॉल। ठीक है, जो माइनर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, उसके अंदर ग्लूकोज आ जाता है, मॉडिफाइड फॉर्म में ग्लूकोज एमीन पाया जाता है, बहुत ही रेयरली मैनोज भी पाया जाता है। तो हमें सिर्फ इतनी सी बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में याद करनी है, और इसी में से हमारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है फंजाई का वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, लगभग 1 से 3 माइक्रोमीटर डायमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा एक क्वेश्चन बन गया कि फंजाई का जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज लगभग कितना होता है? 1 से 3 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। ठीक है, इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, 4 मेन चीजें होती हैं न्यूक्लियस के अंदर। वो कौन सी होती है? एक तो उसका एनवेलप की बनावट, दूसरा उसका न्यूक्लियर पोर, तीसरा उसका न्यूक्लियोलस, और चौथा क्रोमेटिन। तो चलिए उनके बारे में क्या एक स्पेसिफिक चीजें हैं या क्या
कैरेक्टरिस्टिक है इनकी, इन पॉइंट्स के बारे में वो करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा एनवेलप। हमने पढ़ा था कि एनवेलप कैसा होता है, प्लाज्मा न्यूक्लियस का जो एनवेलप होता है वो कैसा होता है, वो डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगी हुई होती है। आप देख पा रहे हैं ना इसके अंदर, तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगी हुई है डबल मेम्ब्रेन एनवेलप के बाहर, ठीक है। और यहाँ पर न्यूक्लियोपोर भी प्रेजेंट है, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये न्यूक्लियोपोर भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, एनवेलप के ऊपर ही। तो हम ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख लेते हैं कि एनवेलप कैसा है, डबल मेम्ब्रेन, कैसा है, डबल मेम्ब्रेन, और आउटर लेयर पे क्या लगा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है, और बहुत सारे न्यूक्लियर पोर हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा न्यूक्लियर पोर के बारे में। जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वो भी अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है। अलग अलग शेप में सबसे ज्यादा अब न्यूक्लियर पोर होता है, स्कैटर्ड पाया जाता है, ये नॉर्मल सी चीज है, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, जो कि एक एक्सेप्शनल चीज हो सकती है। न्यूक्लियर पोर अगर सिंपल सबके अंदर है तो कोई क्यों पूछेगा, अब किसी के अंदर अगर न्यूक्लियर पोर की जो शेप है वो अलग है तो वो पूछी जाएगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं किसमें अलग अलग होती है। जो ईस्ट होता है, ईस्ट के अंदर जो न्यूक्लियर पोर होता है वो उसकी शेप कैसी होती है, सर्कुलर। कैसी शेप होती है, सर्कुलर। नाम है थ्रेस्टोथिका, थ्रेस्टोथिका क्लेवाटा। थ्रेस्टोथिका क्लेवाटा के अंदर जो न्यूक्लियर पोर होता है वो हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है, हेक्सागोनल। ऐसे ही एक और फंजाई पोल्यूलस रूबिनेलस, ठीक है, क्या नाम है, कैसी होती है, ऑक्टागोनल शेप होती है। तो आई बात समझ में, जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वो अलग अलग शेप के पाए जाते हैं। जैसे कि ईस्ट के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो पोर होता है, न्यूक्लियर पोर होता है, वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। थ्रेस्टोथिका क्लेवाटा के अंदर जो न्यूक्लियर पोर होता है वो हेक्सागोनल होता है। ब्यूरुलस रूबिनेलस के अंदर जो न्यूक्लियर पोर होता है वो ऑक्टागोनल होता है। अब बात आती है न्यूक्लियोलस की। जो न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल सेंटर में एक डेंस स्ट्रक्चर होती है वो आरएनए की बनी हुई होती है और उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस काहे की बनी हुई होती है, आरएनए की, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज बस यही है कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो स्टेन किससे होता है। तो फंजाई का जो न्यूक्लियोलस होता है वो आयरन हिमेटोजाइलिन से स्टेन होता है और फ्यूजन स्टेन से। यहाँ पर ये फ्यूजन निगेटिव शो करता है, मतलब एक इसका कलर उसके ऊपर, स्टेन उसके ऊपर नहीं आता है। तो कौन से स्टेन चाहिए होते हैं, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है इसमें से। किससे स्टेन हो रहा है, आयरन हिमेटोजाइलिन और फ्यूजन स्टेन। और फ्यूजन में भी ये निगेटिव रिजल्ट शो करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस काहे का बना हुआ होता है, आरएनए का बना होता है। इसको स्टेन काहे से कर सकते हैं, एक तो आयरन हिमेटोजाइलिन से और एक फ्यूजन स्टेन से। जो आयरन हिमेटोजाइलिन है उसमें ये पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा और फ्यूजन स्टेन में ये निगेटिव, फ्यूजन निगेटिव रिजल्ट शो करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्रोमेटिन। जो क्रोमेटिन होता है ये डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है। कैसा, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, ठीक है। यहाँ पर जो डीएनए की जो कॉपीज होती हैं वो सिंगल कॉपीज होती हैं। अब सिंगल कॉपी है तो ये कैसा हुआ, सिंगल कॉपी, तो ये कैसा हुआ, हैप्लॉइड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो फंजाई की सेल है, टिपिकल सेल है, वो कैसी है, हैप्लॉइड है, ठीक है। अब
यहाँ पर जो डीएनए का नंबर होता है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, लेकिन यहाँ पर जो डीएनए की जो कॉपी होती है वो सिंगल कॉपी होती है, इसीलिए इसको हैप्लॉइड कहते हैं। अब यहाँ पर न्यूक्लियस के रिगार्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है कि जो काइट्रीडियोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं, काहे के काइट्रीडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं, उसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, ब्लास्टोक्लेडियला एक स्पीसीज है, ब्लास्टोक्लेडियला एमरसोनी। ब्लास्टोक्लेडियला एमरसोनी जो कि काइट्रीडियोमाइसिटीज का मेंबर है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर कैप पाई जाती है। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके अंदर न्यूक्लियर कैप पाई जाती है। ये पॉइंट हमारा एग्जाम में आने का हो सकता है। तो न्यूक्लियस में आपको समझ में आ गया, हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। न्यूक्लियस में 4 चीजें होती हैं मेन जो हमें पढ़ने के लिए होती हैं या फिर न्यूक्लियस को कंपोज करती हैं। सबसे पहला न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा न्यूक्लियर पोर, फिर न्यूक्लियोलस और फिर अंत में क्रोमेटिन। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, उसकी जो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ होता है और वहां पर उसकी मेम्ब्रेन पे बहुत सारे न्यूक्लियोपोर लगे होते हैं। अब जो न्यूक्लियोपोर होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे कि ईस्ट के अंदर सर्कुलर न्यूक्लियोपोर पाया जाता है, के अंदर हेक्सागोनल न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, बोल्यूलस रूबिनेलस जो होता है फंजाई उसके अंदर ऑक्टागोनल न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसका जो स्टेनिंग होती है वो आयरन हेमेटोजाइलिन से होती है या फिर फ्लोजन स्टेन से होती है। फिर बात आती है हमारे क्रोमेटिन की। जो फंजाई का क्रोमेटिन होता है वो डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, और उसकी सिर्फ एक कॉपी होती है, तो यानी कि वो कैसा हुआ, हैप्लॉइड हुआ। इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि काइट्रीडियोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं उसमें हम एक बहुत बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं, ब्लास्टोक्लेडियला एमरसोनी। इसके अंदर न्यूक्लियर कैप पाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बारे में फंजाई के, ठीक है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न हो गया होगा ये वाली पूरी बात। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आगे जो भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।